वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करें तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप मेरे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है। मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो डोजी कैंडल पे है। ठीक है। ठीक है। डोजी कैंडल प्लस डोजी एसएनआर। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पिनिंग टॉप प्लस आपको मैंने इनगल्फिंग प्लस स्पिनिंग और स्पिनिंग टॉप का मैंने आपको बताया था। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो में मैं आपको डोजी कैंडल और डोजी कैंडल का जो एसएनआर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन और यहाँ पर लिखते हैं डोजी डोजी कैंडल। उसके बाद डोजी कैंडल आ गया, डोजी एसएनआर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना आप लोगों ने। आगे समझ। बाकी अब यहाँ पर जी हम दोबारा क्या करेंगे, इनगल्फिंग प्लस डोजी पैटर्न को ऐड करेंगे डोजी कैंडल में। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके। अच्छा जी, डोजी कैंडल प्लस हमारे पास आज का जो हमने सीखना है डोजी एसएनआर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनगल्फिंग पैटर्न को ऐड कर लेते हैं। अप ट्रेंड हो, ठीक है, और अप ट्रेंड में हमारे पास आ जाती है एक सेलर की कैंडल। सेलर की कैंडल के बाद हमारे पास आ जाती है एक बायर की कैंडल जो कि सेलर को इनगल्फ कर लेता है। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये हमारी अप ट्रेंड की है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उस वीडियो को जाके देखो, आपको ए टू जेड समझ आ जाएगी। वो वीडियो देखने के बाद देन आपने इस पे आना है। अब एक तो हमारे पास इनगल्फिंग का पैटर्न हो गया अप ट्रेंड का, और दूसरा हमारे पास इनगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पर हो जाएगा डाउन ट्रेंड का। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों मैंने बना लिए। दोनों बना लिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब आ जाते हैं डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या है कि हमारे पास अप ट्रेंड में एक कैंडल बनती है जिसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है। बॉडी जो है ना वो बिल्कुल छोटी सी है और उसमें दोनों साइड से ना वीक होती है। अब मुख्तलिफ नाम इसको दिए गए हैं, मेरे ख्याल से कोई स्टार नाम भी इस तरह से है। तो मैंने जहाँ तक सीखा है वो ये है कि ये डोजी कैंडल है। अगर तो इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ऊपर नीचे से वीक हो जाएगी तो ये कैंडल बन जाती है स्पिनिंग कैंडल। अगर ये बॉडी जो है ये छोटी रहेगी, अगर बॉडी रहेगी इस तरह तो ये हमारी रहेगी डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल दो तीन किस्म की होती है। अब जैसे कि एक कैंडल हमारे पास यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जिसकी ऊपर से विक छोटी और नीचे से विक बड़ी होती है, ये भी हमारी डोजी कैंडल है। एक यहाँ पर और कैंडल बना लेता हूँ इस तरह, तो ये भी हमारी डोजी कैंडल है। लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट कौन सी कैंडल काम करेगी, अगर हम उसको पैटर्न में ऐड करें तो वो ये वाली कैंडल काम करेगी। ठीक है, आगे समझ। अब यही डोजी कैंडल हम क्या करेंगे, इनगल्फिंग पैटर्न के साथ ऐड करेंगे। इनगल्फिंग पैटर्न के साथ ऐड करेंगे। अब हमारा इनगल्फिंग का पैटर्न बन गया और इनगल्फिंग के पैटर्न के बाद हमारे पास यहाँ पर एक कैंडल आ जाती है डोजी जिसकी दोनों साइड से, अच्छा इसकी दोनों साइड से विक ना छोटी हो या बड़ी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर स्पिनिंग कैंडल होगी ना तो उसमें मैटर करता है कि दोनों विक बराबर साइज की होनी चाहिए। अब इसमें बड़ी विक भी हो सकती है इस तरह। अब ये हमारे पास कौन सी कैंडल बन गई, डोजी कैंडल। अब अगर डोजी कैंडल बनती है इनगल्फिंग पैटर्न के साथ, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो डोजी कैंडल है आखिर क्या रीजन है, इसमें क्या वजह बनी और ये डोजी कैंडल बनी। उसके बाद मैं आपको ट्रेड का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, अब इसको कर देते हैं रिमूव। अब देखो कैंडल जो है वो हमारी इस पॉइंट से ओपन हुई, नीचे गई, यहां से इसको बायर इंटर करके ऊपर ले आए, यहां तक गई, फिर दोबारा इसमें सेलर इंटर हुए। जब सेलर इंटर हुए ना तो उन्होंने क्लोजिंग करवा दी यहाँ पर। अब दोनों साइड से वीक है। अब देखा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी पार्टी है, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर बायर। उसके बाद इस कैंडल ने क्या करना है, या तो इनगल्फिंग पैटर्न की जो ग्रीन कैंडल होगी उसके 50% को टच कर लेना है या फिर उसके ओपनिंग पॉइंट को टच कर लेना है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो यही सेटअप बन जाते हैं दोनों, या वो 50% को टच कर ले या फिर उसकी ओपनिंग को टच कर ले, तो हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रेड बनती है वो बनती है अप साइड की।
यहाँ से हम लोग ट्रेड करेंगे अप साइड की। एक तो हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा हमारा एक पैटर्न बना इनगल्फिंग। अब इनगल्फिंग पैटर्न के बाद या तो स्पिनिंग टॉप कैंडल आ सकती है या डोजी कैंडल आ सकती है, दो में से एक। मार्कोसो कैंडल भी आएगी, हैमर भी आएगा, इन्वर्टेड हैमर, बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन मैं आपको एक एक चीज करके बता रहा हूँ। बेशक ये कोर्स हमारा 1 महीने का हो जाए, 2 महीने का हो जाए, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अब मैं आपके लिए 5 किलोमीटर का सफर करके इधर आके वीडियो बनाता हूँ कि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना वो अगले बंदे को समझ आए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा यार हमने कोई चीज़ सीखी है। बेशक मार्केट में वो चीज़ काम ना कर रही हो, लेकिन एक वक्त आएगा यही चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। अब जैसे कि सैटरडे संडे मार्केट कितना खराब होता है, काफी सारे लोग होते हैं जो दिल छोड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया करो। सेटअप वही होता है जो कभी काम करता है कभी नहीं करता, और ये मार्केट की हकीकत है। अब ये सिर्फ बाइनरी नहीं है, क्यूटेक्स में सिर्फ ऐसा नहीं होता, फोरेक्स में भी होता है, क्रिप्टो में भी होता है। सबके लॉसेस होते हैं, सबके प्रॉफिट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट करते हो तो ये सेटअप अगर आपके माइंड में होगा, हो सकता है आज ये सेटअप काम ना कर रहा हो, कल ना कर रहा हो, परसों कर ले, और आपके माइंड में ये सेटअप हो, आप कहोगे यार मैं इसको ट्रेड करता हूँ। आपने 2-3 ट्रेड ली, आपकी ट्रेड विन हो गई, तो इसका मतलब ये था कि आपको सेटअप पता था, लेकिन वो वक्ती तौर मार्केट में काम नहीं कर रहा था। तो सेटअप को सीखा करो, समझा करो, इसको हल्के में नहीं लिया करो कि यार एक बंदा है अगर वो आपको सिखा रहा है, आप उसकी वीडियो देखो, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, फिर आपको तो बस ठीक है बाहर में जाए, हम नहीं करते। लेकिन ज्यादातर जो हमारी गलती होती है, जो मिस्टेक होती है, वो हमारे अंदर ही होती है। एक सेटअप है, अगर वो प्रॉफिट देगा तो हम ट्रेड करेंगे, अगर वो प्रॉफिट नहीं देगा तो, अगर लॉस हुआ तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये हकीकत है सबकी। मैं भी ऐसे ही था, लेकिन फिर वक्त के साथ इंसान जो है ना वो बदल जाता है, उसको पता चलता है कि यार ये जो सेटअप है ना ये आज काम कर रहा है, कल मैं जब ट्रेड करने बैठूंगा तो सबसे पहले मैं मार्केट में देखूंगा कि वो सेटअप काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो नहीं करूंगा ट्रेड, सेटअप काम कर रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा। तो इसलिए एक्टिव होके रहा करो, जो सेटअप मैं समझाऊं उसको सीखो, समझो। ठीक है, कोई भी सेटअप है उसको देखो समझो। एक सेकंड, मेरे ख्याल से बाहर कोई आया, मैं दरवाजा खोल लूंगा। ओके, बाहर कोई आया था तो। अच्छा, तो कोई भी सेटअप है ना उसको सीखा करो, समझा करो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा और उसमें हमारे पास एक डोजी कैंडल आ जाती है। अच्छा, अगर ये डोजी कैंडल आएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, अगर इस टाइप की डोजी कैंडल आ जाए तो फिर क्या करेंगे। ये भी डोजी कैंडल है। अब इसकी स्टोरी समझो कि जब ये कैंडल ओपन हुई ना, यहाँ से पहले ये सेलर इसको नीचे ले गई, ठीक है। उसके बाद बायर इंटर हुआ और वो यहाँ तक ले आया। अब जब ये यहाँ तक ले गया है ना, उसके बाद सेलर इंटर हो गया और सेलर ने क्या किया, इस टाइप की कैंडल बना दी। अब इसमें कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सेलर एक्टिव है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अप ट्रेंड हो, कोशिश करेंगे कि जहां पर हमारा इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है इससे पहले कोई ना कोई हमारे पास एक मोमेंटम बना हुआ हो। अगर मोमेंटम बना हुआ होगा तो सेम यही, अगर डोजी कैंडल यहाँ बनती है तो हमने आपकी ट्रेड लेनी है, अगर मोमेंटम नहीं होगा तो वाइट करेंगे, सिंपल। मार्केट में भी दिखाता भी हूँ मैं। अब आ जाते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड हो और डाउन ट्रेंड में हमारे पास डोजी कैंडल बन जाती है सेलर की, जिसके दोनों साइड से विको। अब ये ना अक्सर ना डोजी कैंडल और ये जो स्पिनिंग कैंडल है ना ये मैच होती है आपस में ना, दोनों मतलब मिक्स हो जाते हैं। तो आपने क्या कोशिश करनी कि आपने, कि ये बॉडी जो है ना इसको आपने देखना है। अब ये देखने से डोजी लग रही है, लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा इसकी जो बॉडी है वो कम कर लेता हूँ, इस टाइप की रख लेते हैं, ये आ गई। अब ये डोजी कैंडल बन गई। ट्रेंड हमारा कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में इनगल्फिंग का पैटर्न बना, सेलर ने बायर को इनगल्फ किया, सेलर स्ट्रॉन्ग है।
जब सेल स्ट्रॉन्ग है उसके बाद यहाँ पर एक तो इसने 50% को टच कर लिया। अगर ये 50% को टच नहीं करती, ओपनिंग को टच कर लेती है, तो हमारे लिए ये भी बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर 50% को टच करे तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर क्या करें, फिर भी ट्रेड लो। देखो तीन चीजें बताई हैं, या तो 50 को टच करे या ओपनिंग को टच करे, अगर नहीं करती तो फिर भी ट्रेड लो। इन सबसे बेस्ट क्या है, या 50 को टच कर ले या फिर ये ओपनिंग को टच कर ले, दोनों हमारे लिए परफेक्ट है। हमने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, सिंपल। अब ये चीजें हो गई पैटर्न के साथ। अब डोजी कैंडल का जो लेवल है उस पर कैसे ट्रेड करें, अब ये चीज समझते हैं। अप ट्रेंड हो और हमारे पास अप ट्रेंड में एक डोजी कैंडल बनती है, ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक डोजी कैंडल। अब देखो इसका जो मेन पॉइंट होता है ना, वो होता है ये वाला एरिया, जो मेन पॉइंट होती है। अब डोजी कैंडल की ऊपर वाली जो विक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल पे काम करती है। अगर उसकी नीचे वाली जो विक है, यहाँ पर हमें हमें यहाँ पर सपोर्ट लेवल के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, हम लोग सपोर्ट लेवल के लिए यूज करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले लो पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाई पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। ये दो चीजें आगे समझ। अब इसमें ना एक तीसरी लाइन भी ऐड करना, वो ये होगी कि ये जो बीच में बॉडी होगी ना, इसको कंप्लीट कवर कर लेना, ये इस तरह, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या है, ये वाला, ये हमारे लिए है रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारे लिए है सपोर्ट लेवल। अब ये जो बीच का एरिया है ना, अब मुझे नहीं पता इसका, इसको क्या कहते हैं। अगर हम इसको बॉडी लेवल का नाम दे दें तो वो भी परफेक्ट है, बॉडी लेवल मतलब कि कैंडल की जो बॉडी है ना, ये आ गया बॉडी लेवल, सिंपल सी बात है। ये आ गया रेजिस्टेंस लेवल, ये आ गया सपोर्ट लेवल, और बीच में आ गया बॉडी लेवल। अब ये जो तीन चीजें होती है ना, इन तीनों पे ट्रेड मिलती है हमें। अब मार्केट में दिखाता हूँ, अगर इसी तरह हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की बन जाती है, डोजी कैंडल, रेड कैंडल बन जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करें वो चीज़ भी समझते जाओ। अब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमारे पास एक डोजी कैंडल बन गई, दोनों साइड से वीक है। ये वाला लो पॉइंट हमने मार्क कर लेना है, हाई पॉइंट को मार्क कर लेना है, ठीक है। देन हमने ये जो बॉडी है इसको मार्क कर लेना है कंप्लीट बॉडी के साथ, सेम उसी तरह। अब ये इसमें क्या करना है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। डोजी कैंडल बन गई, मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये चीज़ जो होगी हमारे लिए किस चीज़ में काम करेगी, ये रेजिस्टेंस में, सॉरी स्पोर्ट में, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जाएगी। अगर दोबारा मार्केट नीचे आती है तो ये भी हमारे लिए स्पोर्ट में जा सकती है, लेकिन जब इसको ब्रेकआउट करके दोबारा नीचे आएगी ना, तो फिर यही लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए चला जाएगा। अब ये बीच में आ गया बॉडी लेवल, ऊपर आ गया स्पोर्ट लेवल, नीचे आ गया रेजिस्टेंस लेवल, सिंपल। अब ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। अब आ जाओ मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले डोजी कैंडल ढूंढेंगे पैटर्न के साथ, इंगल्फिंग पैटर्न के साथ, या फिर ऐसे SNR लेवल जैसे बन जाते हैं वो वाला। इंगल्फिंग का पैटर्न ढूंढते हैं प्लस डोजी। आजकल मार्केट के जो हालात है ना, अच्छा जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और उसमें एक डोजी कैंडल आई है, ठीक है। ये अभी मैंने बताया नहीं है तो फिर इसको अभी कुछ नहीं कहते। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सेटअप बहुत सारे मार्केट में होते हैं, बस थोड़ा टाइम लग जाता है, मसला ये है। ओके, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो हमें एक एरर भी मिला है, एनगल्फिंग डोजी कैंडल की रिट्रेसमेंट आ चुकी है सेल में। ये हमारी डाउन की जो ट्रेड थी यहाँ पर, बल्कि ये ना ग्रीन में आई है डोजी, बिल्कुल बिल्कुल ये ग्रीन में आई है। ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके पार्ट 2 में, ठीक है। अब जस्ट मैं आपको ना डोजी कैंडल का लेवल ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, ये मेरे। अब ये देखो डोजी कैंडल बन गई, डोजी कैंडल बन गई, और हमने क्या करना है, इस डोजी कैंडल का हाई पॉइंट मार्क कर लेना है और ये लो पॉइंट मार्क कर लेना है। क्या बना, डाउन की ट्रेड बनी, रेजिस्टेंस लेवल में काम किया, क्या बना, टच करके ऊपर चली गई, सपोर्ट लेवल में काम किया इसने। अब ये तीन लेवल बनते हैं ना, इसमें बीच में ये बॉडी वाला भी बनता है, अगर उसको देखें तो इसने यहाँ पर भी काम किया है डाउन के लिए।
ठीक है, डोजी लेवल ड्रॉ करना सीख लो, मैं बल्कि इसका पार्ट 2 बना के ना उसमें ट्रेड प्लेस करके भी दिखा दूंगा, बल्कि अभी बता देता हूँ। देखो डोजी कैंडल का जो है ना, वो इनगल्फिंग वाला याद रहेगा, डोजी वाला थोड़ा मुश्किल है, ये मैं अभी गाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये आगे हमारे पास सेलर की कैंडल, सेलर की डोजी कैंडल, दोनों साइड से रिजेक्शन है। ऊपर वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिया, नीचे वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिए। पहले तो ये होगा कि जब ये डोजी कैंडल के लेवल बनेंगे ना, तो यहाँ पर ना क्या होगा, मार्केट आके ना स्टक हो जाएगी। अब यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करके डाउन आ गया था। अब जब यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर आएगी और वो इसी